हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीटली मोटिवेशनल चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। मोटिवेशन ही देने की कोशिश करूँगा और गाइडेंस सपोर्ट पूरा है। आपको आपको काफ़ी लग रहा होगा ना कि यार मेरी ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, नंबर ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आपका अपना चैनल है गेट एंड टेक, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि इसमें ना गेट के अलावा भी आपको सारी चीजें और भी मिलेंगी। जो आफ्टर द गेट होगा उनको मैं अभी आपको बोल नहीं रहा हूँ, बट आफ्टर द गेट भी आपको टेंशन लेनी नहीं है। जिस पोजीशन पे आप होंगे हम उस पोजीशन पे आपको सपोर्ट करेंगे, जितना आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उतना सपोर्ट दिया जाएगा। ओके। चलो चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। या स्क्रैच बुक पे हम आ चुके हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके। या सो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है। इट्स टाइम टू बिगिन गेट 2025 प्रिपरेशन अल्ट्रा पॉजिटिव वे। अल्ट्रा पॉजिटिव वे का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव वे होता है और एक पॉजिटिव का भी पॉजिटिव वे होता है। का पॉजिटिव वे का पॉजिटिव वे का पॉजिटिव वे होता है, वो अल्ट्रा पॉजिटिव वे होता है। ओके। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने जब गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, क्या सोच के किया था? क्या सोच के किया था? बताओ बताओ। आपको आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। है ना, जो देखे मुस्कुरा रहे हो ना, आप ही बताओ, चलो। गेट की प्रिपरेशन आपने किस सोच के स्टार्ट की थी? क्या सोच के स्टार्ट किया था? जो तुम डरे डरे फील कर रहे हो, अपने आप को डरा डरा घबराया हुआ महसूस कर रहे हो। डरने की क्या बात है? लाइफ में ना डरना नहीं है, चैलेंज आते हैं। चैलेंज को फेस करना आना चाहिए आपको। और चैलेंज करोगे फेस, तभी तो आपका भी फेस बनेगा ना। फेस वैल्यू ऐसे नहीं बनती है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी ना, तो ऐसे नहीं बनती है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बनाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आप कर रहे हैं। आप ना ऑलरेडी काफी सही हैं, बट आप क्या हो रहा है ना, घबराहट हो रही है, ये वो हो रहा है। अरे कोई कुछ बोल दिया, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का कुछ सुन लिया। देखो, बोलने वाले सुनने का ये सब चलता रहेगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, बट आपको क्या करना है? आपको अपना माइंड यूज करना है, अपने आप को इंगेज करना है प्रिपरेशन में। पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट लगाओ। गेट एंड टेक के टेलीग्राम पे भर भर के क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है, 2275 डेज सीरीज है। वीकेंड का बार में अलग से फालतू का डालता रहता, फालतू इन द सेंस की मेरे को जितना फालतू टाइम होता है क्वेश्चन अच्छे डालता हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। है ना, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो आप अपने आप को बिजी रखो। कहते हैं ना कि जब मामला हो निजी तो रखना चाहिए अपने आप को बिजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप बोलोगे आप तो मजाक कर रहे हो, है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको सीरियसली लेना है चीजों को, है ना। मजाक का यहाँ कुछ भी काम नहीं है। ओके। आपको देखना है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो क्या सोच के किया था, और क्या सोच के आपको खत्म करना है। जिस सोच के साथ आपने स्टार्ट किया था ना, मैं गारंटी देता हूं अगर उस सोच के साथ आप खत्म करते हो ना, काम बन जाएगा आपका, है ना। और ऐसा मत सोचो कि यार अभी चीजें हाथ से निकल रही हैं या टाइम नहीं है, ये रिवीजन नहीं हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज्यादा आप प्रॉब्लम में आओगे। है ना, सो डोंट थिंक अबाउट मच। है ना। ऐसा है, लेट सपोज कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट किया आपने, डिजिटल लॉजिक। लेट सपोज डिजिटल लॉजिक आपने उसको बहुत अच्छे से किया, पीवाईक्यू करे। अब आप क्या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने गए, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बने, तो आपने क्या सोचा, यार मेरा तो एक सब्जेक्ट खराब है। ऐसा नहीं सोचना है। सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजें आप ये देखो ना कि मोस्ट ऑफ द चीजें आपसे बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। 80% एटलीस्ट आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चीज देखनी है, रादर देन कि आप सोच रहे हो क्या
आप सोच रहे हैं यार मेरे से सारे बनने चाहिए थे, मैंने तो इतना पढ़ा था, या सी प्रोग्रामिंग ले लो या कोई XYZ सब्जेक्ट ले लो, आप जो भी आपके सिलेबस में है टॉप सब्जेक्ट ले लो, है ना। तो आपको ये देखना है कि यार उससे 80 to 90% चीजें अगर आपसे, मोर देन 80% चीजें अगर आपसे बन रही हैं, तो दैट मीन्स कि आप गुड ट्रैक पे हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार मैंने मोक लगाया फर्स्ट मोक, मेरे तो इतने कम नंबर आए, मेरे को तो दुगने मार्क्स चाहिए यार, तभी तो IIT मिल पाएगा, तो मैं कैसे क्या करूं, बस कैसे क्या करूं, बस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। सॉल्यूशन आप खुद है, सॉल्यूशन आपके अंदर खुद है ना। तो बट आपको वो चीज देखनी है कि सॉल्यूशंस अगर आपके अंदर खुद है तो उसको निकालना है। क्वेश्चन आपके अंदर खुद है तो आप निकाल रहे हो, बट आपके अंदर सॉल्यूशंस भी आपके खुद है तो आप निकाल नहीं रहे हो। तो वो चीज देखनी है कि हर एक सिक्के के दो पहलू है ना, तो क्वेश्चन भी है तो आंसर भी है ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी है। ओके, जैसे दिन भी है तो रात भी है ना, तो अभी जैसे रात है ठीक है, रात के सितारे हैं हम लोग, है ना सब। काफी लोग आजकल ना ट्रेंड हो गया है कि रात में मेहनत करते हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिवीजन करो जिस टॉपिक में आपको वीकनेस फील हो रही है ना। जैसे आप एक चीज देखा करो, एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे आपको भूख लगेगी, आप क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे आप। दुनिया भर में चिल्लाओगे कि भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, या फिर खाना रखा होगा, या ऑर्डर करोगे, या बनाओगे, या फिर कहीं पे जाके खाओगे। तो आप देखो प्रॉब्लम क्या हुई, आपको प्रॉब्लम क्या थी, आपको भूख लगी है। सॉल्यूशंस आपने देखा, देयर इज अ मल्टीपल वेज। क्या मल्टीपल वेज है, आजकल का जमाना, जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। ओके, आप जिस शहर में रहते हो वहाँ कोई और ऐप चलता है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर फन। सेकंड चीज आप बना सकते हैं, आपका घर में रखा होगा, आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं बना देंगे वो, ठीक है। या रखा होगा खाना, आप किचन में जाके खाओ, या फिर आपको कोई रख जाएगा आपकी टेबल पे। प्रॉब्लम क्या थी, आपको भूख लगी है, सॉल्यूशंस क्या है, देयर इज एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, पहला चीज जो ऑर्डर कर सकते हो, दूसरी चीज आप बनवा सकते हो, या फिर और जाके जस्ट उठा के लाके खा सकते हो, या फिर बाहर जाके खा सकते हो, और देर इज बहुत सारे वेज हैं, है ना। तो आपका, आपने देखा ना, आपको प्रॉब्लम थी बट आपने ऑन द सेम टाइम ये नहीं दुनिया को बताया, ये टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करा, ये किसी को कॉल नहीं करा, यार मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है। आपने ना ये देखा कि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ भागूं, मतलब खाने की तरफ देखूं जहां भी मेरे को खाना मिल जाए और मैं खाऊं, और फिर अपना, है ना, अपनी प्रॉब्लम खत्म करूं। वो चीज आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करो। रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हो। रियल लाइफ कैसे चलती है, रियल लाइफ ऐसे चलती है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशंस के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। आप अगर दुनिया भर से लोगों से मोटिवेशन लेते रहोगे, है ना, कि भाई उसने ये बोल दिया, इसने 4 लाइन ऐसे बोल दी, इसने ऐसे बोल दिया, क्योंकि मोटिवेशन लेने में और मोटिवेशन को जो बातें जो लेने में और वो बातें अप्लाई करने में जमीन और आसमान का फर्क है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज है जो आपके अंदर अगर खुद है तो आप क्यों नहीं उसको फाइंड कर रहे। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे, है ना, चलो, प्रॉब्लम आपको आ रही है कि आपको सब्जेक्ट भूल रहा है ना, सब्जेक्ट फॉरगेट हो रहा है, भूल रहा है आपको। अगर सब्जेक्ट भूल रहा है ना तो आप क्या करोगे, चिल्लाओगे क्या, नहीं। तो क्या करो, आप रिवीजन करो, प्लान बनाओ ना, अपने सुबह से उठ के एक प्लान बनाओ। आपको मेरी बातें थोड़ा बुरी भी लग सकती हैं, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि आप सोच के देखना जो मैं बोल रहा हूं ना। आपको अगर सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, भूल रहा है कुछ भी उसमें, तो रिवीजन करो। रिवीजन अगर आपने कर लिया तो आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, उस टॉपिक की, उस टॉपिक या सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस लगाओ। यही करोगे ना। अपने आप को एंगेज रखो यार, एंगेज रखो, बहुत ही रियल तरीके से मोटिवेशन दे रहा हूं मैं, ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, वो नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। रिवीजन करो, सब्जेक्ट्स अगर याद नहीं आ रहा है तो क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन कर लिया फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा यार कुछ हो रहा है कि कुछ भूल रहा है। तो रिवीजन के बाद जब क्वेश्चंस, सॉरी, कॉन्सेप्ट्स को अगर हमें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करना है, तो फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस जब आप लगाओगे तब जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो इनर मोटिवेशन होता है ना भैया, जो इनर मोटिवेशन होता है ना,
जो खुद से मोटिवेशन आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आउटर मोटिवेशन उतना काम नहीं करता है, 5-10 मिनट एक वीडियो देखोगे खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चले जाओगे आप। लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, भैया क्वेश्चंस बन रहे हैं यार, है ना, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, सब्जेक्ट भी अच्छा हो रहा है, टॉपिक भी अच्छा हो रहा है। और किसी सब्जेक्ट को ऐसे ही मतलब कि एकदम सटासट कर लिया नहीं, टॉपिक वाइज जाओ ना, टॉपिक वाइज जाओ। और आप ये मत सोचा करो कि यार मैं इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ और मेरा सिलेबस हो गया मैं खुश हो गया ना, ऐसा नहीं करना है। प्रिपरेशन आपका रिवीजन चलता रहेगा, है ना, आपका नया नहीं करना आप जनवरी में, बट दिसंबर में तो कर सकते हो ना आप। दिसंबर टिल एंड 31 दिसंबर को आप पार्टी एंजॉय ना करते हुए आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाए जितना हो जाए, उसके बाद नया चीज मत पढ़ो जनवरी में। जनवरी में जितना ओल्ड है उसको, ओल्ड को एकदम गोल्ड बनाओ, है ना। जनवरी का टाइम तो वही रहेगा। और अगर जिसका सिलेबस खत्म हो गया वो दिसंबर से ओल्ड को गोल्ड बनाने में लग जाए। गोल्ड इन द सेंस कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, है ना, गेट एंड टेक पे पीडीएफ से उनको लगाओ। और काफी सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, ईएम डीएम सबके और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चला रखी हो उसको लगाओ। जितना ज्यादा आप अपने आप को गेट के अराउंड रखोगे ना, सराउंडेड बाय गेट रखोगे ना अपने आप को, कि भाई यही एग्जाम है अपने लिए अभी, अभी कुछ मत सोचेगा मैं पीजी दे दूं, मैं एनआईसी दे दूं, मैं ये दे दूं, वो दे दूं। भाई वो भी आएंगे तो वो बाद में दे देना, गेट के पहले नहीं है वो, कुछ भी नहीं है गेट के पहले, गेट के बाद है ना। तो हमारा माइंड वही सोचता है यार, जो चीज सामने दिख रही है ना उसको तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। वो सोचेंगे यार हम गेट 2026 का कर लेते हैं, भाई 26 का क्यों कर लेते हैं, 25 का फॉर्म भरा है ना। अगर एक फॉर्म भरा है तो 1800 रुपये दिए, दो फॉर्म भरा तो 3600 रुपये दिए, दैट मीन्स की 3600 रुपये आपने दिए हैं। हम्म। तो वो आप वैल्यू तो समझो यार, चीजों की वैल्यू करो। आपको अगर चीजें इजीली मिल रही हैं तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हर चीज में आपको अगर नेगेटिविटी दिख रही है तो आप ध्यान लगाओ, आप पॉजिटिव रहो, अपने घर वालों के बारे में सोचो कि अगर आपका एग्जाम वगैरह अच्छा होता है अगर, तो आपकी चीजें कितनी चेंज हो जाएंगी, आपको कितना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, पीएसयू जाओगे आप, जो भी आपका ड्रीम हो वहां आप जाओगे तो कितना अच्छा नहीं रहेगा। तो वही है यार कि जिस सोच के साथ अगर आपने स्टार्ट किया है उसी सोच के साथ अगर आप खत्म करते हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, है ना। और टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन इन द सेंस कि क्वेश्चन में मैं स्पेशली बात करूं पीवाईक्यू और टेस्ट। टेस्ट आप किसी भी टेस्ट सीरीज की लगाओ, है ना, वो मैं रिकमेंड, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, गो क्लासेस गेटफ्लो की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और डीए के लिए आप एडिशनल, गो क्लासेस के अलावा आप एडिशनल डेप्थ ऑफ एमएल की ले सकते हैं, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आईएससी से एलुमिनाई ही लोग बहुत बढ़िया तरीके से कराते हैं चीजें, ओके। तो आपको रिसोर्सेज ज्यादा बटोरने नहीं है, है ना, ज्यादा बटोरने नहीं है, ठीक है। और आपको लगता है कि आपका हो चुका है काफी चीजें, तो आप मोक दो, आप मोक दो, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी प्रिपरेशन को रोक दो, मोक दो, पढ़ाई इतनी करो और जबरदस्त मार्क्स लाके सब सब चीजों को ठोक दो, है ना। अगर मैं एक लाइन में बोलूं इस चीज को, आ, जनवरी, जनवरी में आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी में ऑब्वियसली और वीडियो आएंगे, बट जनवरी के लिए मैं बताऊं कि आपको रिवीजन मौखी करना है, ठीक है। और दिसंबर में आप आराम से चीजें करते रहो, नया जो भी आपका बी का टॉपिक है उसको चीजें नहीं आ रही हैं, कुछ भी नया निकल रहा है ना टॉपिक बाई टेस्ट से, वो चीजें करते रहो। वन ऑफ द बेस्ट लाइन अगर मैं बोलूं, अपने आप को इंगेज रखो प्रिपरेशन में। सुबह से टाइम टेबल लिखो अपना, बनाओ। 15 दिन का टाइम टेबल मत बनाओ ना, एक दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मैंने सुबह उठा, मेरे को इतनी इतनी चीजें करनी है, शाम को सोने से पहले चेक मार्क करो कि क्या मैं कर पाया, क्या मैं कर पाया, हाँ मैं कर पाया। सब चीजों को प्रायोरिटी दो। अगर आपका कुछ रनिंग चल रहा है उसके लिए आप टाइम दो, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम डिवाइड कर दो, 4 आवर समथिंग। आपका जो ओल्डर सब्जेक्ट ऑलरेडी हो रखे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक था, उसको कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो, उसकी पीवाई की लगाओ, उसकी एक पर्टिकुलर स्लॉटेड टाइम रखो, है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्लॉटेड टाइम की, मैं बात करूं, है ना, तो मैं इसको लिख के ही बताऊंगा क्योंकि आपको भी मजा आएगा। आप क्या कर सकते हो, 3 पार्ट्स में अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स इन द सेंस, ठीक है, 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक पार्ट में तो आप क्या कर सकते हैं, अपना न्यू कर सकते हैं, जो भी न्यू आपके बचे हुए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स आप कर सकते हैं। अराउंड कितना टाइम दे सकते हो, 3 to 4 आवर्स, ऐसा दे सकते हो आप, ठीक है। सेकंड में आप क्या कर सकते हो, न्यू बचा हुआ है जो आपका, उस पर टॉपिक सब्जेक्ट जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप करते रहो,
वो आपका अपना चलता रहेगा साइड बाय साइड। और 3 to 4 आवर्स आप क्या कर सकते हैं, 3 to 4 आवर्स आप क्या कर सकते हैं, जो आपके ओल्डर हैं सब्जेक्ट्स हैं ना, ओल्डर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो आप। रिवीजन के साथ फिर पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की मैं जब भी बात करूं, प्रैक्टिस मतलब टेस्ट लगाओ, टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज। ओके, ये चीज आप लगाओ। बाकी बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, कितना, हम्म, अगर मैं 6 ले लूं, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, 6 से 8 आवर्स आपका हो गया है। सॉरी जस्ट सेकेंड, 6 से 8 आवर्स हो गया है, तो बाकी का जितना भी आपका टाइम है उसमें आप कितना टाइम और बचेगा, 6 में 2 और 8 में भी 2, ठीक है, 2 आवर्स जो भी आपके बचेंगे। अगर आप 8 आवर्स कर सकते हैं, या फिर आप 10 आवर्स कर रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ 8-10 घंटे ही करना है, आप जितने और ज्यादा कर सकते हैं बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट हेल्थ का ध्यान जरूर रखना। इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं टाइम, इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप अपना लगाओ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड लगाओ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगाओ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लगाओ, है ना। इसमें भी 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप, अगर आपने इंगेज कर लिया अपने आप को कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, भाई साहब पूरा दिन आपका खत्म, पूरा दिन आपका निकल जाएगा, मस्त तरीके से नींद आएगी बढ़िया सुकून की, है ना। टेस्ट वगैरह लगाते हो, एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस लगाते हो, उसमें भी आपको डेप्थ में ही चीजें करनी है। कैसे पीवाईक्यू लगाना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना रखा हूँ, कि आपको गेट ओवरफ्लो पीडीएफ कैसे यूज करनी है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको मतलब टाइमर के साथ भी पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप उसके थ्रू भी लगा सकते, मतलब वैसे भी लगा सकते हैं बिना टाइमर सेट करे। बट आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, एनालिसिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, तभी नए क्वेश्चन बन पाएंगे ना भैया, नए क्वेश्चन बनाने हैं आपको वहाँ। गेट में ऐसा थोड़ी ना है कि आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, कुछ भी पेल दिया तो बन जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। कुछ भी लिख दिया तो मार्क्स नहीं आएंगे ना आपका, वहां पे तो सही या गलत होगा, है ना, सही या गलत होगा, 0-1 में चीजें चलेंगी ना। एमएसक्यू और नेट में आप सोच रहे हैं ना कि आपको निगेटिव नहीं है, तो भैया उसमें फिर पॉजिटिव भी तो नहीं है, तुक्का ऐसे तो लगते नहीं है। आप जो 0-1 वैल्यू फिल करते हो और एबीसी ऑप्शन लगाते हो, है ना, तो जरूरी नहीं कि सारे में करेक्ट हो जाए, एक आध में करेक्ट हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, है ना। तो उस माइंडसेट से नहीं चल रहा है, माइंडसेट आपको ये रखना है कि आपको वो चीजें आनी चाहिए समझ में। आप एमएसक्यू तभी कर पाएंगे जब आपका थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज होगा टॉपिक उस सब्जेक्ट्स के, है ना, सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूं मैं, मिक्स टेस्ट वगैरह लगाओ ना आप, मिक्स टेस्ट लगाओ, मिक्स टेस्ट लगाओ। मिक्स टेस्ट लगाओगे तब आपको क्या आइडिया लगेगा, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पे मतलब लैग कर रहा हूँ। बेसिकली बात क्या होती है ना, अभी तक हम लोगों ने क्या किया होता है ना, एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के क्वेश्चन लगाए होते हैं, वो देखते ही बन जाते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर आते हैं, सब चीज आते हैं। मिक्स टेस्ट में क्या था, पहला क्वेश्चन सी का, है ना, जो रिलेटेड मिक्स सब्जेक्ट होंगे आपका, सी का आ गया, फिर एल्गोरिथम्स का आ गया, डीएस का आ गया, और भी जो भी सब्जेक्ट उसमें मिक्स होंगे, डीएलडी हो गया मे बी। तो आपका पहला क्वेश्चन आपने सी का देखा, फिर डीएलडी का देखा आपने ना, इसमें कॉन्सेप्ट लगा लिया, ठीक है। बट आपका आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, कॉन्सेप्ट स्विचिंग होगी। क्या स्विचिंग होगी, कॉन्सेप्ट स्विचिंग, कॉन्सेप्ट स्विचिंग क्या होगी स्विचिंग। इसमें तो आपका क्वेश्चन था कि आपको एक लूप वगैरह का यूज करना है कुछ, और इसमें डीएलडी में आपका आ गया एडर। तो आपको ना लूप से सीधा एडर पे सोचना है, उसके बाद ऐसे ऐसे सोचना है, ऐसे 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 क्वेश्चन आते जाएंगे। तो गेट में भी यही तो होता है, गेट में आपको सारे क्वेश्चन सी के सारे डीएलडी के एक साथ थोड़ी ना मिल जाएंगे, है ना। तो वो तो सफल मोड में रहता ही है सब कुछ, है ना। तो जब सफल मोड में चीजें आ ही रही हैं तो क्यों ना हम साइकोलॉजिकल तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें उसी डायरेक्शन में। तो मिक्स टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, मिक्स टेस्ट लगाओ, जो टॉपिक आपका ज्यादा वीक हो उसके टेस्ट और ज्यादा लगाओ, है ना। प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हो, कोई और तरीका है नहीं है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, वो कोई तरीका नहीं है, टाइम वेस्टिंग है वीडियो, मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो से जितना टाइम आपका जाता है ना आप अगर आपका देखो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो वीडियो देखो, ऑब्वियसली वो बोर नहीं कर रहा हूं मैं, आप ना अदरवाइज मत लेना चीजों को, बट आप सेकंड टाइम मत करो ना वीडियो से,
समझ रहे हो, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा है खोलने का यार, क्या क्या बताओ फिर, है ना। यार मतलब नोट्स बने हुए हैं, कितनी मेहनत से हमने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में नोट्स बनाए, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा खोलने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा अपने ऊपर हंस के या सोच के देखो ना कि यार क्या ही कर रहे हो तुम अपने साथ, है ना। खुद के नोट्स अगर खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है ना, तो फिर खुद का रिजल्ट खोलने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। ये बहुत कड़वी सच्चाई है एक्चुअली में, है ना। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, अब अनोटेड नोट्स हैं, आप ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाना। ये जेनजी जनरेशन है ना, अब एकदम हर चीज को स्पेसिफिक पॉइंट में ये लोग सोचेंगे कि भैया यार मैं तो अनोटेड नोट से पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ये करा है वो करा है, जो भी आपने नोट्स करे हैं ना, जहां से भी जैसे करा है, अगर आपका रिवीजन करने का मन नहीं वहां से हो रहा है ना, और तरह तरह के और जो फैंसी रिसोर्सेस हैं वो करने का मन हो रहा है ना, कि आप बोलो कि मेरे ये क्रैश कोर्स कर लूं, इसका वो चल रहा है, इसका वो चल रहा है, मैं कर लूं, नहीं। पहले आप अपना ऐसा करो ना कि नोट्स एक बार उठा के देखोगे ना, टाइम कम लगेगा, समझ में भी ज्यादा आएगा, और फिर पीवाईक्यू लगाओगे, वही तरीका वही है, और प्रैक्टिस से ही चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। मिक्स टेस्ट के बाद मैं बात करता हूँ कि यार अब टाइम ना ऐसा आ गया है कि यार अब सिलेबस अगर हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी, तो भी हम मोक स्टार्ट करें, तो भी हम मोक स्टार्ट करें, मोक टेस्ट, मोक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों स्टार्ट करना चाहिए अभी, है ना। अगर हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो भी हमें स्टार्ट करना है। अगर जिसका ज्यादा बचा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा सा और टाइम ले लो, जनवरी में भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका हो रखा है ना सिलेबस, तो आप अपने आप को बिजी रखने के लिए मॉक टेस्ट तो लगाओगे, है ना, आराम से लगाओ। अभी कितना 5-6 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, फिर दिसंबर में थोड़ा और फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना। जैसे जैसे आपको लगता जाए ना कि आपका सिलेबस होता जा रहा है, आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, वैसे ही आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाना। ओके। जैसे आपने मॉक टेस्ट में मैं बात करूंगा, अगर आपने फर्स्ट टेस्ट लगाया, जैसे फर्स्ट टेस्ट लगाया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट टेस्ट नहीं, मैं उसको लिखता हूं मॉक वन। जैसे आपने मॉक टेस्ट वन लगाया किसी भी का, है ना, सबके आ गए होंगे, 1 2 3 4 5 तक तो 6 सबके आ गए होंगे। ओके। अब ये मत पूछना कितने मोक लगाने चाहिए, अरे यार कितने भी मोक लगा लो वो आपको कम ही पड़ेंगे, है ना। तो अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से ना 20+ मोक्स अगर आप लगा लेते हो, मोर देन इनफ है। 20+ क्यों लिखा है, 20 मोक, 20 मोक लगा लो। या फिर जैसे कि आई थिंक गो क्लासेस और गेट्रो फ्लो में भी 20 मोक्स ही हैं, दोनों को मिला के आई थिंक, या ज़्यादा भी है। तो उनमें जितने मोक्स हैं वो लगा लो। अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है जील वगैरह के भी आप लगा लो, तो अगर आप 30 मोक्स लगा के जाते हो बहुत हैं, है ना। 30 मोक्स अगर आपका सिलेबस वगैरह हो रखा है, देखो अगेन मैं कंडीशनल ही बोलूंगा, 30 मोक अगर बोलोगे ना कुछ लोग यार हम तो 30 लगा के जाने, बिल्कुल लगा के जाओ। अगर आपका सिलेबस हो रखा है, आप सेकेंड डे टाइम ड्रॉप लेके कर रहे हैं, तो आपके लिए सिचुएशन अलग रहेगी ना। अब यार जिस जो कोई जनवरी में देगा वो 30 मोक कैसे लगा पाएगा, वो डेली डेली थोड़ी ना मोक देगा, उसको रिवीजन भी तो करना है, उसको एनालिसिस भी तो करना है। तो आइडियली है कि 30 मोक्स इज मोर 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 देन इनफ है ना। उसके अलावा कोई अगर 20 भी लगाता है, 10 भी लगाता है, 5 भी लगाता है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए एक कंडीशन है कि भैया पी वाई क्यू जरूर लगाए होनी चाहिए। पी वाई क्यू से जो आपको क्लैरिटी मिलेगी ना चीजों की, वो कहीं से नहीं मिल सकती। तो आप 30 लगाओ, 20 लगाओ, 10 लगाओ, 5 लगाओ, वो आपकी इच्छा है। किसके लगाने हैं वो भी आपकी इच्छा है ना। चलो, जब आपने मोक टेस्ट वन लगाया, है ना, आपने मोक वन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा बहुत हो चुका था, थोड़ा बहुत नहीं काफी हो चुका था बेसिकली, और आपको कॉन्फिडेंस था कि आप अपने आप को चेक करो, है ना। आपने मोक टेस्ट लगाया, बहुत बढ़िया किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं है। आपने मोक लगाया तो अपने आप को एक टेस्ट करा, सेम इंटरफेस में, ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस में, सेम क्वेश्चंस में, मतलब सेम क्वेश्चन इन द सेंस की सेम पैटर्न में, बेसिकली आपने गेट के पैटर्न में 65 क्वेश्चन में 3 आवर्स में अपने आप को रखा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मिक्स टेस्ट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा रहे हैं, वो एक अलग फेज था हमारा। बट हमने अपने आप को ना थोड़ा सा एक अलग फेज में डालने की कोशिश करी, जो कि हमें डालना ही पड़ेगा। जिसका सिलेबस हो चुका है वो नवंबर में डाले, दिसंबर में डाले, जिसका सिलेबस नहीं भी हुआ तो जनवरी में, तो उसको मॉक टेस्ट देने ही देने पड़ेंगे, सिलेबस चाहे छूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और एक चीज और मैं रिकमेंड करूंगा कि यार देखो, पूरा सिलेबस छोड़ो, मतलब पूरा सब्जेक्ट ना छोड़ के
और उसमें से कुछ टॉपिक करके जाओगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेंगे। ओके। अब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके जितने भी मार्क्स आए, है ना, आपके जितने भी मार्क्स आए उसको आपको करना है प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है। मोक टू देने से पहले आपको एनालिसिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। मोक टू देने से पहले आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपकी सारी गलतियां लिखी होनी चाहिए, एक्सेल सीट में, स्क्रीनशॉट गूगल डॉक में, या फिर अपना कॉपी पेन में, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है। मोक टू देने से पहले मोक वन एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से एनालिसिस होना हो जाना चाहिए, और जो इसमें गलतियां निकलती हैं उस पर काम हो जाना चाहिए। और जो आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा वीक था, या फिर ये चीज मैंने पढ़ी नहीं थी, वो पढ़ लो तभी मोक दो। तो अभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आई थिंक आप 5-6 दिन में एक मोक टेस्ट देते रहो, 4-5 दिन में। और फिर आपका जैसा, मतलब ऐसा होता है ना कि आपका सब कुछ हो गया, एनालिसिस हो गया 3-4 दिन में, 3 दिन में भी, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं ना। अपने आप को डायनेमिक बनाओ, वर्सेटाइल बनाओ, रादर देन स्टैटिक। 7 दिन बोला भैया ना, 7 दिन 7 दिन 7 दिन, नहीं फिर तो मेरे कितने टेस्ट लग पाएंगे, लग ही नहीं पाएंगे ज्यादा। तो नवंबर में आप अलग रखो प्लान अपना। नवंबर तो ऑलमोस्ट खत्म ही है ना, तो आप जिस जिस स्टेज पे हैं आप अपने हिसाब से उस स्टेज का प्लान बनाओ, रादर देन किसी का कॉपी पेस्ट प्लान मार रहे हो, है ना, कुछ भी चल रहा है वो मत करो। और मोक टेस्ट जब भी आप लगा रहे हो, है ना, प्रॉपर पानी वानी रख के, थोड़ा बार बार उठना बैठना, फोन वोन दूर रखो, ये सब थोड़ा सा अपने आप को ना साइकोलॉजिकली एडवांटेज दो चीजों का। साइकोलॉजिकली एडवांटेज कैसे, मतलब साइकोलॉजिकली आप बेसिकली प्रिपेयर करोगे अपने आप, अपने माइंड को गेट के लिए, कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो, है ना, 65 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है ना, बढ़िया तरीके से आप अपना, और वो पैड आता है ना, वो स्क्राइबल पैड क्या बोलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो मार्केट में अगर मिल जाए, तो उसमें लिखने की कोशिश करा करना जब भी आप सॉल्व करते हो, तो आपको मजा आएगा। ठीक है। मोक टेस्ट आप जब दे रहे हो, आपको ये देखना है कि इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन सारे बनने चाहिए। मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें सेकंड राउंड में ट्राई करो, या फर्स्ट राउंड में जो भी करो, वो एटलीस्ट काफी बनने चाहिए, है ना। वो जो आपके लेंदी या फिर हार्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, उसमें से अगर आप कुछ बना लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। उसमें से आप कुछ बना लेते हो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपको। ये मत कहना कि मेरे को टाइम कम पड़ गया, मैं विजिट नहीं कर पाया। भाई साहब, मेरे हिसाब से ना आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट करो, और एटलीस्ट 2 राउंड वगैरह, 2 राउंड तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आपसे जितने क्वेश्चन बनते जाएं आप करते जाओ, और मार्क फॉर रिव्यू, बहुत सारी चीजें उसमें दी रहती हैं, बढ़िया तरीके से मार्क फॉर रिव्यू है, नेक्स्ट करते जाओ। ओके। एक अपने आप को ना सिक्योर करो पहले, अपने आप को एक सिक्योर करो कि भैया हाँ, इजी क्वेश्चन सबसे बनेंगे यार, आप गलत करो या फिर आप विजिट ना कर पाओ, वो आपकी आपकी प्रॉब्लम है ना। तो लोगों से इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी बनेंगे ही, सारे लोगों से बनेंगे, तो इजी क्वेश्चंस को आपको पहले टैकल करना है। उसके बाद सेकंड राउंड में आराम से थोड़ा एक पानी का घूंट पियो, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, सोचो क्यों नहीं बन रही हैं, ट्राई करो। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करोगे कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें बनेंगी, ऐसे आप करो। और ऐसे आपका टाइम निकल जाएगा। और अभी फर्स्ट टेस्ट है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा, है ना। 2 घंटे 40-45 मिनट में आपका पेपर एकदम ऐसे आपको फील आ जाएगा कि यस मैंने बहुत अच्छा कर लिया है सॉल्व, है ना। ओके। और आंसर आए तभी मार्क करो, तुक्काबाजी करने की कोशिश ना करो। यहाँ आप अपने आप को स्मार्ट ना समझो, है ना, और ना चीटिंग वगैरह करने की कोशिश करो कि यहाँ पे नंबर आ जाएंगे या जो भी है मेरे को अच्छा लगेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने आप को ऑनेस्ट रखना है। वैसे लोग रखते हैं, बट ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ, है ना। ओके। तो अपना एक पैटर्न बना लो कि किस हिसाब से आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का एक पैटर्न बना लो, क्या पैटर्न आपको सूट करता है, 2 राउंड 3 राउंड आपको सूट करता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या एमएसक्यू एमसीक्यू, जो भी आपका पैटर्न रहे, एप्टीट्यूड आप पहले करते हो, टेक्निकल बाद में करते हो, ये सारी चीजें आप अपनी खुद बनाओ। किसी का फॉलो मत करो भैया, उस टॉपर ने ना पहले एप्टीट्यूड करा था, मैं भी एप्टीट्यूड करता हूँ। अब भले ही आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा अच्छा ना हो, है ना, टेक्निकल आपका अच्छा, तो जिस टाइप का आपको बनाना है ना प्लान, वो आप मॉक टेस्ट में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लोगे, तो रादर देन आप गेट में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ आप अपना एक एक्सपेरिमेंट करो कि आपको क्या हो रहा है।
5 से 10 मुक्त में आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा कि ये चीज आप पे वर्क कर रही है। और जो चीज आप पे वर्क करे उसको आपको लिख लेना है, वैसे आपको फॉलो करते जाना है। ज्यादा चेंज मत करना लास्ट के 15-20 दिनों में, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो इस टाइप से आप जाना। और एक चीज पे और मैं बात करूंगा कि आपको ना, आपको ये तो पता है कि 9:30 दो सेट होने वाले हैं बेसिकली, टू 12:30, है ना, 9:30 टू 12:30। और एक आपका होने वाला है 2:30 PM टू 5:30 PM। ओके। ये आपको पता है कि आपका 2:30 से 5:30 के बीच में एक और पेपर होने वाला है। सेट 1 की बात कर रहा हूं मैं, इस सेट 2 की। ओके। तो आप ना, अभी आपका क्लियर तो है नहीं आप किस सेट में है, किस सेट में आपका मिला है पेपर, बेसिकली कि आपका किस सेट में एग्जाम होने वाला है। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एज अ मेरी रिकमेंडेशन है, ये आप थोड़ा सोच के देखना। ऐसे आप मोक वन अगर आपने, मोक टेस्ट 1 आपने लगाया 9:30 बजे वाले टाइम पे, तो आप मोक 2, मेरे हिसाब से मोक टेस्ट 2 आप लगाओ 2:30 PM पे। ठीक है, आप अपने आप को ना साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करो। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है ना यार, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर दोपहर में नींद आती है। और जो रात में ज्यादा जागते हैं उनको सुबह नींद आती है। और अगर गलती से ऊपर नीचे मिल गया स्लॉट कि यार जिसको दोपहर में नींद आती है उसको दोपहर का मिल गया, जिसको सुबह नींद आती है उसको सुबह का मिल गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। जो रात में जागते हैं वो सुबह उतना अच्छा सा फील नहीं करते हैं, जैसा कि मैं फिलहाल, है ना। तो इस टाइप से आप लगाओ। जनवरी 5 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपका किस शिफ्ट में आएगा। उस टाइम में वीडियो ऑलरेडी बनाई, ऑलवेज सॉरी, वीडियो में उस टाइम बिल्कुल बना दूंगा कि आपको किस टाइम क्या करना है। तो आप वैसा करना उस टाइम। बट अभी आपने आपको 9:30 टू 2:30 के बीच में अपने आप को अल्टरनेट प्रिपेयर करते रहो, अल्टरनेट साइकोलॉजिकली देते रहो डोज, है ना। माइंड को डोज देना है। ओके। डोज देना है और रोज देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। चलो, और कोई मोटिवेशन बात तो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही है। कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो बिल्कुल पूछ लेना। काफी चीजों पे बात करी है, और खुद की लड़ाई खुद से है ना। और क्वेश्चनों से है, कॉन्सेप्ट से है। अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझना। आपने इतना मेहनत किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, यहाँ तक लगे रहे हो, तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लीव नहीं करना है ना, गिव अप नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एंड तक लड़ना है ना। अगर आप गेट सीएससी को प्रॉपर मतलब टारगेट कर रहे हैं तो 1 फरवरी तक तो एटलीस्ट आपको लड़ना ही लड़ना है। और आप डीए के लिए भी कर रहे हैं, दोनों के लिए, तो आपका 15 फरवरी तक लड़ाई है। लड़ाई आपकी खुद से है। सर्दियां आ रही हैं ना, ये सर्दियां आई गई हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको मतलब हीटर वगैरह जला के सारी चीजें ध्यान रखनी है। योगा करो, वॉक करो, गर्म चीजें खाओ पियो मस्त तरीके से, और पढ़ो। थोड़ा वॉक कर लिया करो, ज्यादा लंबी सिटिंग मत करो। ये छोटी छोटी चीजों पे वर्क करो ना, है ना। आपने कोट्स पढ़ा होगा कि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। तो वही चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखो, है ना। और बाकी कुछ भी आपको लगता है आप पूछ सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो में आपको ऐसा लगा हो ना कि यार रूड हो रहा है, तो उस पर सोच के देखना कि वो क्या चीज सही है। प्रैक्टिकली आप सोचा करना, हर चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करना। प्रैक्टिकली क्या ये बात सही थी, नहीं थी। अगर बात सही नहीं थी तो आप बिल्कुल मेरे को बोल सकते हो। ओके। सो आई होप कि आप लोग बहुत पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखोगे, एप्टीट्यूड वगैरह को हल्के में नहीं लोगे। ईएम डीएम भी मस्त करोगे, 28 मार्क्स का है बिल्कुल, है ना। उस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। और बाकी के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपके सीडीएस एल्गो की मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लॉजिक इज हाई 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप, ओएस वगैरह हो गया आपका, है ना, और डीबीए में से ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। और जैसा कि अभी बहुत सारे मैसेज ना मेरे को आ रहे हैं कि अब मैं गेट के लिए नहीं, मैं पीजी के लिए प्रिपेयर करता हूं, तो अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट ना करें। क्योंकि गेट और पीजी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा आता है। उसके लिए हम खुद बैठे हैं, आपको इस ईयर बहुत कुछ प्लान करके देंगे आराम से। पीजी डबल के लास्ट ईयर हमारा इतना सक्सेसफुल रहा था प्लान, पूरा मेंटरशिप का सेशन। तो इस ईयर भी हम बहुत कुछ देंगे आपको। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप गेट दो अच्छे से,
जिस पोजीशन पे भी आप होंगे आंसर की मैच करके उस पोजीशन में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बट अभी मैं पीजीडब्ल्यू के लिए आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। अभी मैं करता हूं आप गेट का करो, क्योंकि काफी सिलेबस ओवरलैप है, टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा ओवरलैप है। और एप्टीट्यूड जो गेट का है वो अगर आपका बेस हो जाएगा तो उस बेस पे हम पीजीडब्ल्यू के एप्टीट्यूड के लिए आपसे काम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए आपके यहाँ मतलब बैठे हैं कि आपको हेल्प हो। और जिस ऑनेस्टी से जिस तरीके से मैं चीजें बताता हूँ आपको, आप प्रैक्टिकली सोच के देखना कि वो कितना ज्यादा जरूरी है और कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे मार्केट में चीजें चल रही हैं, वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। अपने खुद के दिमाग से चलो, आप खुद देखो कि कितना आपको मतलब क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर आपको सही और गलत में डिफरेंस पता चलने लगा ना, कि आप सोच रहे हो आप कर नहीं रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक है ना। आपके घर वाले आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, खाना दे रहे हैं, पढ़ने के लिए रूम अलोकेट कर रखा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, 3 टाइम खाना, गर्म पानी, गीजर से नहाने के लिए सुविधा दे रखी हैं, फिर भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो या घबरा रहे हो तो ये आपकी गलती है। या आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ। अगर ऑलरेडी मॉक वगैरह में अच्छे नंबर नहीं भी आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो भी अपने आप को काम करते रहना है। देखो, कम नंबर कम आए तो दुखी मत होना, है ना, और नंबर ज्यादा आया तो बहुत ज्यादा खुशी मत होना कि यार अब तो मेरा सब हो गया है। तो आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस वहीं देनी है ना। अल्टीमेट आपका फाइनल है ना, आपका गेट का एग्जाम। ओके, यहाँ आप कितना अच्छा करते रहें, डोमेस्टिक टाइप का है ये, अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। बट अगर नहीं अच्छा है हो रहा है तो उसको हम ट्राई करेंगे, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और गलतियों से ही सीखेंगे। और गलतियों से जो इंसान सीखता है ना, वो बहुत रॉक सॉलिड बन के उभरता है ना। और मिस्टेक्स अपनी जो भी हो रही है ना, सिली मिस्टेक्स वगैरह पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपकी एक ऐसी चीज है ना जो आपको ना थोड़ा बहुत डुबो देगी फिर, है ना, 4-5 नंबर से 2-3 नंबर से डुबो देगी। तो सिली मिस्टेक्स मत करना। और सिली मिस्टेक्स का बेसिकली आपको ना दुख ज्यादा होता है, आपसे कॉन्सेप्ट नहीं बना, आपको पता नहीं था, भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। बट सिली मिस्टेक में आप माइनस प्लस करोगे ना, तो आपको आता हुआ चीज अगर गलती हो रही है ना, कितना दुख होगा, होगा ऑब्वियसली दुख होता है फिर उस चीज में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह, सब्जेक्ट वाइज मिक्स टेस्ट सब लगाते रहो, पीवाई के लगाओ, रिवीजन करो, यही तो चीजें हैं यार। कितना मतलब, आप ऐसे देखो ना तो यार लाइफ सिंपल भी है। अगर आप ऐसे देखो ना, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करूं, एक सेकेंड। ओके, अगर आप देखो कितना सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिकली देखो चीजों को, तो अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो तो कितना मतलब सिंपल है। हर चीज को आप निगेटिव जाओगे ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी। पर आप पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव साइड ही देखना है। आज का टाइटल यही था कि अल्ट्रा पॉजिटिव बे। क्या है, आपने कॉन्सेप्ट करा, कॉन्सेप्ट्स करा, पीवाईक्यू लगाए, टेस्ट लगाए, इस टेस्ट में आपका सब टेस्ट आ जाएंगे, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, मिक्स टेस्ट, और क्या बोलते हैं, और मोक टेस्ट वगैरह, है ना, फुल लेंथ टेस्ट बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट। ओके, ये लगाना है आपको, रिवीजन करना है, मिस्टेक्स पे काम करना है, रिवीजन करना है, मिस मिस्टेक्स पे आपको काम करना है। आपको ना लगातार मेहनत करते जाना है, लगातार काम करते जाना है, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि मेहनत करने के लिए वो झिझक झिझक ना जाए यार, झिझके ना कि यार अभी नहीं, कल कर लेता हूँ, ये नहीं मैं परसों कर लेता हूँ, ये चीज नहीं कर लेता हूँ, ऐसा मत करना। 3:17 हो रहे हैं रात के, बट लगातार मैं 3 वीडियोस 12 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखो ना कि यार लोग मेहनत करते हैं, है ना, मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोग अपने खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? मेरे को यूट्यूब से 1 रुपए की कमाई नहीं हो रही, 15 रुपए जोड़े हैं, क्या होता है 15 रुपए से, आप बताइए। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही देखा जा रहा है, मैं काम उस तरीके से कर रहा हूँ कि यार पता नहीं मतलब ऐसे आजकल ना, मतलब ये ऑनलाइन की दुनिया में सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि पता नहीं मेरी इस वीडियो से किसका हेल्प हो जाए, है ना। तो वही यार कि पता नहीं किस रूप में आपको मैं मिल जाऊंगा और आपका भला हो जाएगा। तो आपको ये चीजें रखनी है, पॉजिटिव रहना है, इंगेज रखो अपनी प्रिपरेशन को, है ना। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी और इंगेज के मतलब अपना आपको बिजी रखोगे, है ना, पॉजिटिविटी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, इंगेज करना है। ओके, और क्या करना है,
और क्या करना है, योगा कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। पर रात में किसी से टॉक मत करना, टॉक नहीं कर सकते हो, है ना। वो आप समझ गए हो ना, जो आप चैट में और या फिर रजाई में ओढ़ ओढ़ के बातें करते हो ना, वो मत करना फिलहाल, है ना। 2-3 महीने की बात है। कितना, 3 महीने कहाँ बचे हैं, अब 60 दिन ही बचे हैं, 65 दिन, है ना। तो 2 महीने, 2 महीने 5 दिन की बात है। उसके बाद फरवरी का जो मंथ रहता है आपका, है ना, वो ऑलरेडी जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें पॉपुलर है वो चीज। तो वो चीज आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, है ना। लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए, बट राइट टाइम पे राइट चीजें करी जाएं, तभी उसका मजा है। ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी कि सही समय पे सही चीज करी जाए ना, तभी उसका मजा है। फरवरी के बाद आपसे कोई बोलेगा गेट की प्रिपरेशन कर लो, तुरंत नहीं करोगे आप। बट फरवरी में आपको मैं बोलूंगा एंजॉय कर लो, तो आप कर पाओगे। तो अभी आप प्रिपरेशन करो, फरवरी में मिलके एंजॉय करते हैं। ओके, गेट एंड टेक का मीटअप वगैरह रखेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से सब लोगों को इनवाइट करा जाएगा। मेंटरशिप में जो लोग हैं उनको तो इनवाइट करूंगा ही करूंगा, और जिनका अच्छा रैंक आएगा उनको मैं इनवाइट करूंगा। पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे यार, मिलके करेंगे, है ना। ये आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, सब लोगों का चैनल है, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है। तो इसको लेके आगे चलना है। और इस टाइप के वीडियो जो मोटिवेशन रहते हैं, इनको कहीं पे जब या तो फिर मतलब फ्री टाइम है आपका तब देखो, या खाना वाना खाते टाइम, या कहीं घूम रहे हो तब सुन लो, है ना। तो आपको मजा आएगा बहुत। ठीक है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे, और ऐसे ही बने रहना, आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते रहो, अपनी मिस्टेक्स पे काम करते रहो। गलतियां जो सुधारेगा वो आगे बढ़ेगा जरूर। एक लास्ट लाइन और मैं बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, यार आज नहीं कल कर लेता हूं, तो कई लोग ना उस चीज को आज ही कर रहे हैं और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर वो मेहनत कर रहा है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ना आजकल ना कंपटीशन बढ़ गया है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए हैं। तो आपको क्या करना है, मेहनत उस लेवल की करनी है। डरा नहीं रहा हूँ, है ना डरा नहीं रहा हूँ आपको, ओबियसली मैं बता रहा हूँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीज आप ना ही करके जाओ तो भी हो जाएगा, बहुत रेयर चांस है कि होगा, है ना। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी आपके लक पर डिपेंड करेगी। मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि लक भी आपके साथ आ जाए, है ना। तब तब वो बात बन जाएगी, है ना, तब आपकी बिल्कुल बात बन जाएगी। ओके। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंसाइट्स मिली होंगी, चीज़ें कैसे करनी है वो चीज़ मिली होगी। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए, सब मिलेगा। बट बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से, एकदम रॉ फॉर्मेट में चीज़ें मिलेगी। सही को सही कहता हूँ मैं, गलत को गलत कहता हूँ, बस इतनी सी बात है। सही को सही और गलत को गलत कहता हूँ मैं, और आप लोगों के साथ रहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।